देखिए जो हाई स्कूल की क्लास में हम प्रश्नावली का समूह 4 पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि भिन्न शांत कब होगी और अशांत कब होगी। हमने कहा था हर के गुणनखंड से आपको मतलब रखना है, लेकिन 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें अंश जो है वो उसके गुणनखंड हो रहे हैं और उसको गुणनखंड करने पर हर वाला गुणनखंड कट जाएगा। इसलिए उन सवालों पर विशेष ध्यान देना है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हम आपको फिर से बता दे रहे हैं भिन्न शांत कब होगी और अशांत कब होगी। देखिए फिर से देख लीजिए इस टॉपिक को। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट लिखा हो, यानी 2 की पावर यम के रूप का हो, तो भिन्न शांत होगी। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट लिखा हो, यानी 5 की पावर यम के रूप में हो, तो भिन्न शांत होगी। या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट, यानी 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर यन के रूप में हो, तो भिन्न शांत होगी। अगर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट इस रूप में हो, यानी इसमें 2 और 5 ना हो, तो भिन्न ऐसा कह सकते हैं 3 की पावर यम, 5 की पावर यन और 7 की पावर पी डॉट डॉट इस रूप में हो, तो भिन्न अशांत आवर्ती होती है, आवर्ती होती है। अगर गुणनखंड जो है उसमें 2 इंटू 2 5 है और ये भी है 3 5 7 इंटू डॉट डॉट, इसमें सब में हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड ही बताएगा आपको कि भिन्न शांत है कि अशांत है। इस रूप में है अगर, तो इसका मतलब भिन्न जो होगी वो अशांत अनावर्ती होगी, अशांत अनावर्ती होगी। सबसे पहले अंश में ये देख लेना है कि अंश में लिखा है उसका गुणनखंड करने पर हर में कट तो नहीं रहा है। सेम जो पहली बार बताया था है वैसे ही, लेकिन इसमें बीच में 2 पार्ट ऐसे हैं जिसको जब हम हल करेंगे तो वो कट जाएंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्नावली के समूह 4। मतलब तुम्हें अंश से ही रखना है, हर से ही रखना है, अंश से नहीं रखना। लेकिन अंश के अगर ऐसे गुणनखंड हो रहे हो कि हर से कट जाए तो उस पर ध्यान देना है केवल। पहला देखिए 13, 13/3125, तो 13 का तो गुणनखंड 13 गुणित 1 होगा। अब देखिए इसका करते हैं, हर के गुणनखंड से मतलब है आपका 3125। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 4 और 5 से विभाज्यता का नियम बताया था, ये पहले हम बता चुके हैं आपको। तो ऐसी भिन्नें जिनका अंश 5 हो 5 से कट जाती हैं। 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 1 5, फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5। और अभी हमने बताया है कि हर का जो गुणनखंड हो वो 5 की पावर यम के रूप का हो, तो भिन्न कैसी होती है? शांत लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर यम के रूप का है, तो भिन्न कैसी होगी? शांत होगी, शांत होगी या शांत है। चलिए सेकंड पार्ट समझते हैं क्या है। 17/8 है, देखिए इसको भी समझ लीजिए। 17/8 है
सेकंड नंबर इसका पहले का सेकंड नंबर 17/8 है। अंश का गुणनखंड तो 17 गुणते 1 होगा, उससे मतलब नहीं। हर का गुणनखंड करेंगे जब आप तो 17/8 का 2 गुणते 2 होगा, यानी हर का गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में है, अतः भिन्न शांत होगी, अतः भिन्न शांत होगी या शांत है। चलिए इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट है आपका 64/455। तो देखिए ऊपर वाला 2 से कटेगा और नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा, तो यानी केवल हर का ही गुणनखंड कर लीजिए आप। हर का गुणनखंड कर लीजिए आप। 455 है, इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगा, 8 5 40 हो गया। सीधे सीधे 9 बार चला जाएगा, 9 पन्ना 45 और 5। अब देखिए 9 1 10, ठीक। उसके बाद 7 से काटते हैं, 7 × 9 7, 7 × 21, अब 13 से कट जाएगा 1। तो देखिए हर के गुणनखंड में 5 गुणते 7 गुणते 13 है। तो भिन्न कैसी होगी? अशांत अनावर्ती होगी, अशांत अनावर्ती। अभी हमने गुण लिखा दिए हैं सब कि कब शांत होगी, कब अशांत आवर्ती होगी, अब कब अशांत अनावर्ती होगी। देखिए पहले 1.4 का पहले का तीसरा नंबर है। कोई भी सवाल कम समझ में आए तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आपका तीसरा हो गया। अब हम चौथा पार्ट बताते हैं आपको। चौथा पार्ट समझ लीजिए। पंद्रह बटे 1600 है। तो देखिए ज्यादा इसे 5 गुणते 3 लिख सकते हैं, बटे 1600 को करें। अगर 5 आएगा कटेगा तो काट देंगे, 5 3 आएगा तो 2 से कट जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा 200, 2 से कट जाएगा 100, 2 से कट जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 25, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा 5 और 5 1। तो क्या हो जाएगा इसका हर का गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6 गुणते 5 गुणते 5, 1 5 से 5 काट दिया, 3 बटे 1 2 3 4 5 6, 2 की घाते 6 और 5 की घाते 1। अभी हमने बताया था 2 की पावर m हर का गुणनखंड। हर के गुणनखंड से मतलब है तुम्हें हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, तो भिन्न कैसी होती है? शांत होती है। तो शांत होगी भिन्न। चौथा हो गया आपका। पांचवा देखिए 29 बटे 343। तो 29 को तो लिख सकते हैं 29 गुणते 1, तो इसे लिखा रहने कुछ फायदा नहीं। 343 का कर दें गुणनखंड, 4 3 7 3 10, ठीक। इसका मतलब कि 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 चौक 28, 7 का भाग देना है इसमें 343 में। 7 पन्ना 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा? 14 में 8 चले गए 6, 63, 9 सत्ते 63, 7 7 और 7, 29 बटे 7 गुणते 7 गुणते 7। तो हर के गुणनखंड
का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः भिन्न अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। अनावर्ती कब होती है? शांत अनावर्ती कि इसमें ये आया था 7 और कुछ और भी आया होता, लेकिन 2 या 5 भी आ गया होता तो अनावर्ती हो जाती है। चलिए, आपका ये 5वां भाग था। अब देखते हैं 6वां भाग क्या है। 6वां भाग है 23/2 और 5 का स्क्वायर। देखिए, हर के गुणनखंड से मतलब है, गुणनखंड लिखा है, अंश में ऐसा कुछ होगा नहीं कि 2 और 5 गुणनखंड में आए, काट देते तो लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः भिन्न शांत होगी या शांत है। चलिए, आपका 6वां हो गया। 7वां देखते हैं। 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5। अंश को चाहें तो 3 से गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए, 3 गुणते, लेकिन नीचे 3 है नहीं, कुछ उससे कटेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। 3 गुणते 3 चौको 12, 3 तिरका 9 बटे कुछ कटने वाला नहीं है, 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। चूंकि हर का गुणनखंड किस रूप में है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इस रूप में है जो हमने शुरू में बताया था। ये 2 की पावर m, 5 की पावर n, 7 की पावर p इस रूप में है। तो जो भिन्न होगी, जो अशांत अनावर्ती होगी। कैसी होगी भिन्न? अशांत और अनावर्ती होगी। अशांत अनावर्ती होगी भिन्न। चलिए, 8वां देखते हैं। यहां से देखिए, इसको समझिए, इसी वाले में थोड़ा मिस्टेक था। 6/15 है, तो इसको लिख देंगे बेटा, 6 को 2 गुणते 3, 15 को 5 गुणते 3, 3 से 3 कट गया, 2/5। देखिए, हर का गुणनखंड 5 की पावर m के रूप का है, तो भिन्न कैसी होगी? शांत होगी। बात मेन यही होती है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हुआ है, तो है ये। अरे कुछ नहीं, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जिसमें 5 या 2 केवल होता है, वो भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की होती है। क्योंकि जो ना हो, जैसे केवल 5 हो तो इसका मतलब 2 की घाते 0 है, केवल 2 हो तो इसका मतलब 5 की घात 0 है। तो देखिए, भिन्न कैसी है? शांत है। इसको समझ लीजिए। ये था आपका 8वां, ये रहा 9वां। 35/50, तो 7 गुणते 5 बटे 5 गुणते 10, तो इससे कट जाएगा 5 से 5, 7/2 गुणते 5। हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है,
अतः भिन्न शांत है, अतः भिन्न शांत है। 10वां देखिए, 77/210 तो 1.5 गुणते 7, 1.5 से 70 हो गया। 210 का गुणनखंड कर लीजिए 2, फिर कट जाएगा, अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 का 5। पहले देखते हैं सबसे छोटे वाले से काटते हैं, इन सबको जोड़िए। हमने 3 से विभाजित का नियम बताया था, जो संख्या दी है उस सबको जोड़िए, अगर 3 से विभाजित हो जाए हो तो 3 से विभाजित होती है। देखिए 3 3 9, 5 3 15, अब 5 से कटेगा, 7 5 35 1, तो ये हो गया बेटा 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, तो 7 से 7 कट गया, 11/2 गुणते 3 गुणते 5, यानी ये हर का गुणनखंड देखिए, हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है। तो फिर जो हमने पहचानने का पॉइंट बताया था उसके चौथे पॉइंट के अनुसार है ये 2 की पावर m, 5 की पावर n और कोई एक संख्या 3 की पावर p के रूप में है। तो भिन्न कैसी होगी? अशांत अनावर्ती होगी, अशांत अनावर्ती होगी। इस तरीके से आपको समझ लेना है। जो हमने पहले चीज बताई थी पूरी चीज है वही, लेकिन 2 संख्याएं ऐसी थी कि अंश में जो लिखा था उसके गुणनखंड हो रहे थे और हर से वो कट रहा था, इसलिए उस चीज को विशेष ध्यान देना है।